देखिए, महिलाओं की भी हम बात करें तो महिलाओं की भी उम्मीद है बजट पे, और वो चाहते हैं, क्योंकि जो सोने चांदी की खरीदारी होती है वो महिलाओं का खास लगाव होता है और महिलाओं की पहली पसंद ज्वेलरी होती है। और हाल के दिनों में जिस तरह से सोने चांदी महंगे हुए हैं, महिलाओं का मानना है कि उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और वो उसकी खरीदारी करने में सक्षम नहीं है। तो वो उनकी पहुंच तक हो, उसके दाम में गिरावट हो, उस पर कंट्रोल हो। इसके अलावे जो किचन के सामान है वो महिलाओं के जिम्मे ही होता है और महिलाएं किचन संभालती हैं। तो जो घर की बिल्कुल कुमार चंदन आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। वित्त मंत्रालय के लिए निकली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी खबर अपने आवाज से निकल चुकी है। ये बड़ी जानकारी बजट ब्रेकिंग इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के लिए निकली है वित्त मंत्री, देखना लाजमी है आज उनके पिटारे से क्या निकलता है। हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अब काउंटडाउन कहा जा सकता है शुरू हो गया है। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्रालय के लिए। अब वित्त मंत्री निकल चुकी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका पासवान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनामिका जी, अभी आप सुन रहे थे विपक्ष के जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे पैनल में गेस्ट, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक तो बस एक बजट, नाम का बजट रह गया है, एक कागज में छपा हुआ बजट रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरता। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में क्या हम ये उम्मीद लगाए कि आज के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हों जो किचन में काम कर रही हों, चाहे युवा हो जो रोजगार की तलाश कर रहे हो, या फिर जो किसान है। देखिए, पिछले कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कई वर्ष तक बेहतरीन बजट पेश किए हैं भारत के लिए, और विरोधियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब उनका कार्यकाल था तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी, और आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी व्यवस्था बन चुकी है, और हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, इन्हें तो सिर्फ विरोध करना है। इस बार का आम बजट आम आदमी को सौगातें देने जा रही है, वो चाहे महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, वृद्धजन हो, बच्चे हो या युवा वर्ग हो, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया है, हर विशेष उन व्यक्तियों को जिनकी जरूरत है उन्हें पूरा करने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है तो वो एनडीए की सरकार में मिली है। और महिलाओं की बात हो रही है तो हमारी जो वित्त मंत्री है वो महिला है, और आपने देखा कि किस तरह से 2025 में जीएसटी के स्लैब को कम किया गया, और पिछले का जो बजट था पिछले वित्तीय वर्ष का, वह मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही बेहतरीन बजट था, लोकप्रिय बजट था। और इस बार का भी जो बजट होगा वह मध्यम वर्ग, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवाओं के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट होगा, और खासकर जो हमारे वित्त मंत्री के भाषण का पाठ भी होगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी लाइव सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप बताइए क्या जानकारी, बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं हर वर्ग को। इसके लिए वित्त मंत्रालय की टीम काम करती है, एक पूरी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस, उसके बाद बजट तैयार होता है। और चूंकि सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं जब तक कि संसद में बजट पेश ना हो, यही वजह है कि एक प्रक्रिया है बजट को तैयार करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसी खबर लीक ना हो जिससे कहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट से कोई भी एक खबर अगर लीक होती है तो मार्केट पर भी असर पड़ता है, शेयर बाज़ार ऊपर नीचे होता है। लिहाजा बहुत सारी सावधानी बरती जाती है बजट को तैयार करने में, और जब बजट तैयार हो जाता है उसके बाद इसको पेश किया जाता है। तो बजट तैयार हो चुका है, आज संसद भवन में इसको पेश किया जाना है। 11 बजे से लोगों के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या क्या बजट में किस किस सेक्टर को राहत है
और किस किस सेक्टर पर टैक्स बढ़ रहा है या टैक्स में छूट मिल रही है, तो ये पूरी तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखिए सरकार का फोकस रहा है, और चूंकि लोकसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव के वक्त ये माना जाता है कि सरकार बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करती हैं जो लोक लुभावन होती हैं, बजट में ऐसी होती हैं। लिहाजा अभी सिर्फ राज्यों में कुछ में चुनाव है, लिहाजा माना जा सकता है कि उन राज्यों को खासतौर पर बड़े पैकेज की घोषणा जरूर हो सकती है। लेकिन आप कहें कि कोई इनकम टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद है, तो इस तरह की उम्मीद तो नहीं दिखती है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी घोषणाएं जरूर हो सकती हैं। जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी घोषणाएं जरूर हो सकती है, सरकार का फोकस रहा है इस सेक्टर में। और अब देखना होगा जब बजट पेश होगा तो क्या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहता है इस बजट में, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, एक बार फिर से हम अपने गेस्ट का रुख करेंगे। कमलेश मंडल हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, बताइए क्या उम्मीद है? अभी तो बजट पेश नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, जो बखान किए जा रहे हैं कि बजट बहुत बेहतरीन होगा, क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? देखिए, भले ही हम अभी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन अभी भी प्रति व्यक्ति आय में हम लोग 140